ग़िज़ाइयत हमारी हेल्थ के लिए पिलर का काम करते हैं और बोन्स हमारे जिस्म के लिए, हमारे ढांचे के लिए पिलर का काम करते हैं। अब हमारी हड्डियों की हेल्थ के लिए उनको स्ट्रॉन्ग बनाना इतना ज़रूरी है कि ताकि हमारे पूरा ढांचा, हमारी पूरी बॉडी अपने ठीक तरह से अपने एंगल्स पे, अपने पूरे वज़न पे, अपने पूरे एक्टिवेट कराने के लिए हमारे ऑर्गन्स के, सारे ऑर्गन्स के फंक्शंस को प्रॉपर से काम करवाने के लिए हमारी हड्डियों का भी ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी बोन्स, हमारा ढांचा ही नहीं ठीक होगा तो बाकी ऑर्गन्स ने अंदर जो उसके अंदर हमारे ढांचे के अंदर फिटिंग हुई है, ठीक है, ये हमारा दिल रहा, ये हमारा लिवर रहा, ये हमारा पित्ता रहा, इस तरह से मुख्तलिफ ऑर्गन्स हमारी मुख्तलिफ जगहों पर रखे हुए हैं। लेकिन अगर हमारा ढांचा ही मजबूत नहीं होगा तो हमारी बॉडी, बाकी ऑर्गन्स किस तरह से अपना काम ठीक तरह से कर पाएंगे। तो हड्डियों की हेल्थ को लेके जो सबसे बड़ा मिथ पाया जा रहा होता है कि कैल्शियम उसके लिए बहुत ज़रूरी है, और जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं और जो दूसरी फीमेल्स भी, और स्पेशली जो मेनोपॉजल फीमेल्स होती हैं, मेनोपॉज का मतलब होता है पीरियड्स आना, माहवारी आना बंद हो जाना, उसके बाद वो डॉक्टर्स के पास जाती हैं तो डॉक्टर्स उनको 1000 mg कैल्शियम पे डाल देते हैं, ठीक है। मेनोपॉज औरतों के लिए कैल्शियम ठीक है, ज़रूरी है, लेकिन कैल्शियम अब दे किस फॉर्म में रहे हैं, वो चूना है सिर्फ, जो घोल घोल के आप लोग पी रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसके लिए, हड्डियों के लिए आप लोगों को इसके बाकी जो मेन चीज़ है, इस मिथ को ख़त्म समझ के ना कि भाई हमारे कैल्शियम ही हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए बाकी जो सी सारी चीज़ें जो जिस पे बेस कर रही हैं हमारी हड्डियाँ। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, मैं और ये सारी बेस किसके लिए बना रही हूँ, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। अब ऑस्टियोपोरोसिस होता है हड्डियों का भुर जाना, भुरना शुरू हो जाना, भुरभुरी होना शुरू हो जाना। हड्डी तो मौजूद है, लेकिन वो, ये आप समझ लें, ये पूरी हड्डी का ढांचा है, ये मौजूद तो है, लेकिन ये बीच में ये सारे का सारा ढांचा कमज़ोर पड़ा हुआ है। ज़रा सा इन पे वज़न आता है, ज़रा सा एंगल आप लोगों का ख़राब होता है, वज़ू करने के लिए औरतें ज़रा सा खड़ा होती हैं, डगमगाती हैं, वहीं गिरती हैं, हड्डी टूट जाती है। इस वजह से, क्योंकि वो अंदर से भुरभुरी हो रही होती हैं उनकी हड्डियाँ। और मेनोपॉज के बाद तो स्पीडली ये काम बढ़ जाता है, और बड़ी उम्र के जो मर्द हैं उनके साथ भी यही इशू होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस उनकी बॉडी में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन औरतों में 60% मर्दों से ज़्यादा होता है। उसकी वजह उनके पीरियड्स का बंद होना और उनके अंदर जो उनके हार्मोन्स हैं वो ऊपर नीचे हो जाना, उसकी वजह से ज़्यादा इशू औरतों को आ रहा होता है इस चीज़ का। तो आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप लोगों ने अपनी हड्डियों को भुरभुरापन होने से हड्डियों को बचाना है। अगर हो चुकी हुई हैं, आई प्रॉमिस आप अपनी हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं, अपनी डाइट को ठीक करके, अपने लाइफस्टाइल को ठीक करके। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। मैं अपनी न्यूट्रिशनिस्ट, एक्सरसाइजेज, हेल्थ, डिजीज़ स्टडी की बेस पे लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव कर रही हूँ, उन लोगों का लाइफस्टाइल चेंज करके, डाइट चेंज करके। आप लोग भी वीडियोस को सुने, समझें, इम्प्लीमेंट करें और अपनी लाइफ को यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आएँ। अच्छा, हम बात कर रहे हैं कि हड्डियों की मजबूती के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। अब 70% जो सी हमारी हड्डियाँ वो बनी होती हैं, एक ख़ास किस्म की प्रोटीन होती है जिसे कोलेजन कहते हैं। बहुत नाम भी आजकल इसका लिया जा रहा होता है। कोलेजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो स्किन के लिए इसकी बात कर रहे होते हैं, खूबसूरती के लिए इसकी बात कर रहे होते हैं। कोलेजन हमारा 70% पार्टिसिपेशन कोलेजन की कहाँ है, हड्डियों के लिए। हड्डियों के लिए हम लोगों को इसको चाहिए। खूबसूरती तो बाद की बात रह जाती है ना, पहले हमें अपने आप को, अपनी स्ट्रॉन्गनेस को, वो अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें इसकी कोलेजन की ज़रूरत है। अब जहाँ पर इस प्रोटीन को एक्टिवेट कराने के लिए साथ में इसे बाकी जो कम्बिनेशन के तौर पे बाकी जो मिनरल्स और विटामिन्स चाहिए होते हैं, जैसा कि मैग्नीज, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये सारे के सारे, सोडियम, ठीक है, सोडियम, बिल्कुल, ये सोडियम जो सा है ये हड्डियों के लिए, मैं खुद जब ये रिसर्च मैंने ये पढ़ी थी कि सोडियम इतना ज़रूरी है हड्डियों के लिए, हड्डियों की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने स्टडीज़ की। एक ग्रुप को उन्होंने सोडियम इनटेक उसका अच्छा किया, लेकिन सोडियम कौन सा, ये सफ़ेद नमक नहीं, हिमालयन पिंक साल्ट, ठीक है, हिमालयन पिंक साल्ट की फॉर्म में लेना है, जो कि हिमालयन पिंक साल्ट में सिर्फ एक मिनरल नहीं है, उसमें क्या कहते हैं कि हज़ारों किस्म के मिनरल उसमें पाए जाते हैं। तो इस वजह से आप लोग वो एक हिमालयन पिंक साल्ट लेके सिर्फ एक मिनरल बॉडी को नमक नहीं दे रहे होते, आप लोग उसके साथ दूसरे मिनरल्स भी दे रहे होते हो, और ये हड्डियों की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं।
सी सॉल्ट की बहुत बात की जा रही होती है, लेकिन उसमें क्या है, समंदर में प्लास्टिक कचरा ये वो सारी चीज़ें उस नमक में पाई जाती हैं। तो मैं नहीं कहूँगी कि आप लोग उसको प्रेफर करें। आप लोग हमारा हिमालयन पिंक साल्ट जो पाकिस्तान में इतना अवेलेबल है, बाहर के मुल्कों में इसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है, वहाँ पर इसको अपने नाम लगा के इसको इसे यूज़ किया जा रहा है, तो आप लोग पाकिस्तानी क्यों नहीं इसे यूज़ कर रहे हो? तो ये हड्डियों की हेल्थ के लिए बिल्कुल ये इसकी पार्टिसिपेशन है हिमालयन पिंक साल्ट की, ठीक है। ये इसमें मिनरल्स जो हैं वो प्रोटीन, मैंने कहा 70% जो है वो प्रोटीन हमें चाहिए। अब उसके अलावा उस प्रोटीन ने भी खाली काम नहीं करना, वो जाके बैठ जाएगी जब तक उसको उसके ज़रूरी साथ में कम्बिनेशन नहीं मिलेंगे, ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स नहीं मिलेंगे। अब मिनरल्स में मैंने आपको ये बता दिया कि ये हमें चाहिए होते हैं साथ में। अब विटामिन्स में विटामिन D3 हम लोगों को चाहिए होता है, विटामिन K2 चाहिए होता है, ठीक है। और उनको आप लोगों ने वो डाइट के विटामिन K2 तो हम अंडे गोश्त वगैरह खाएंगे, उनसे हम लोगों को मिल जाएगा। जो विटामिन D3 है वो इतना खुराक के ज़रिए पूरा नहीं हो पाता है, उसके लिए हम लोगों को थोड़ा सप्लीमेंट साथ में लेना पड़ता है। मेरे वीडियो इस पर बने हुए हैं विटामिन D3 पे, वो आप लोग देख लीजिएगा, ताकि पूरा एक कंप्लीट पैकेज चाहिए हड्डियों के लिए। आप लोगों को ये नहीं कि कोई मेरी एक वीडियो आप लोग देख लो और उस पर आप लोगों की हेल्थ, बोन हेल्थ कंप्लीट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आप लोगों ने साथ में अब समझना है कि कितनी मिकदार में क्या लेनी है, कौन सा विटामिन लेना है। मैंने कह दिया कि विटामिन D3 और K2 भी इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो कैल्शियम खा भी रहे होते हैं ना, इसको नहीं पता कैल्शियम को कहाँ जाना है, तो वो विटामिन D3 उसे खींच के हड्डियों के पास लेके आता है, ठीक है। तो आप लोगों ने उसको समझ के सिर्फ एक सप्लीमेंट लेना है विटामिन D3, बाकी आपने खुराक के ज़रिए ही इन सब चीज़ों को पूरा करना है। और आज के वीडियो में मैं ये सारा कुछ आप लोगों को कंप्लीट करवाती हूँ कि किस तरह से आप लोग इसे लेके चलेंगे। अच्छा, अब दूसरे, ये तो मैंने विटामिन और मिनरल्स की बात कर दी। अब यहाँ पर हम लोगों को जो दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट हम लोगों को हड्डियों की हेल्थ के लिए चाहिए होती है, हार्मोन्स। औरतों के, अब क्यों मैंने कहा है कि औरतों की मिकदार ज़्यादा है मर्दों के मुकाबले में ये हड्डियों का भुरभुरापना होने में, उसकी रीज़न उनके हार्मोन्स हैं। अब जैसे कि एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन एक बहुत अच्छी चीज़ है। एस्ट्रोजन दो तरह के होते हैं, अच्छे वाला एस्ट्रोजन और बुरे वाला एस्ट्रोजन। बुरे वाला एस्ट्रोजन आता है हमारी प्लास्टिक की चीज़ों से, हमारे मेकअप की चीज़ों से, हमारी माहौल की आलूदगी, गर्दो गुबार की वजह से, ठीक है। वो वाला एस्ट्रोजन जो है वो, उसकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, वो हमें कम करना होता है, ठीक है। मैं अच्छे वाले एस्ट्रोजन की बात कर रही हूँ, जो हमारा हार्मोन्स हमारे प्रोड्यूस करता है, हमारे जिस्म के अंदर खुद से जो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है। जबकि 40 के बाद, बल्कि आजकल तो 35 के बाद एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, जिस्म में पैदा होना एस्ट्रोजन कम हो जाता है। और मेनोपॉज के बाद तो जिनका प्री मेनोपॉज और मेनोपॉज चल रहा होता है, उन लोगों में एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। जो औरतें बच्चा पैदा हुआ होता है, वो उसके फ़ौरन बाद उन एस्ट्रोजन सारे का सारा निकल जाता है, ठीक है। अब ये जो, और जब बच्चा पैदा होता है ना, तो वो औरत के जिस्म से सारे विटामिन मिनरल्स लेके निकलता है, ठीक है। ये जो एनिमल्स हैं, जिस तरह से डॉग है, ये अपना बच्चा पैदा होने के बाद जो अपनी वो जो उसका पाइप होता है जिसके थ्रू बच्चा अटैच हुआ होता है, वो उसे खा लेता है। उसे पता होता है कि मैंने अपनी एनर्जी कहाँ से लेनी है, मैंने विटामिन और मिनरल्स कहाँ से लेने हैं, उसमें सारे पाए जाते हैं, उसके अंदर मौजूद होते हैं। अब औरत का जब वो डिलीवरी होती है तो सारा एस्ट्रोजन उसका निकल जाता है जिस्म से, उसे वहाँ पर एस्ट्रोजन को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं, उनका एस्ट्रोजन लेवल थोड़ा कम होता है, उन्हें भी अपना एस्ट्रोजन लेवल अप करने की ज़रूरत है। और जो मेनोपॉजल फीमेल्स हैं, 40 के बाद वाली फीमेल्स हैं, उनको अपना एस्ट्रोजन लेवल अप करने की ज़रूरत है। अब आप लोगों ने इसके लिए थेरेपीज भी आ गई हैं, मेडिसिन आ गई हैं, उसकी तरफ नहीं जाना है। उसके साइड इफ़ेक्ट हैं। आपने कोई गोलियाँ एस्ट्रोजन, मुझसे नीचे कमेंट्स में पूछ रही थी औरतें कि हमें कोई टैबलेट बता दें, हम लोग एस्ट्रोजन की कोई गोली यूज़ कर लें। आप लोगों ने उसकी तरफ नहीं जाना है, आप लोगों ने अपनी डाइट के ज़रिए अपने एस्ट्रोजन लेवल को बेहतर करना है, ठीक है। अब डाइट में सारी चीज़ें बताती हूँ मैं, आप लोगों को सारा समझाती हूँ। आप लोगों ने डाइट के थ्रू ही अपने हार्मोन्स को कंट्रोल करना है। अब एक तो एस्ट्रोजन बढ़ेगा। एस्ट्रोजन जो है कोलेजन के साथ इसका लिंक है। कोलेजन, मैंने कहा है कि 70% हड्डी हमारी कोलेजन प्रोटीन के लिए, तो वो उसके साथ इसका लिंक है, दोनों मिलके आपस में काम करते हैं। तो उसके लिए भी आपको ये एस्ट्रोजन चाहिए प्रोटीन को काम करवाने के लिए। उसके बाद दूसरा हार्मोन बहुत अहम किरदार अदा करता है, कोर्टिसोल। आप लोगों को कोर्टिसोल क्या होता है? ये स्ट्रेस हार्मोन है, ये हमारी किडनी के ऊपर होता है। अब क्या होता है, जब औरतों की ये माहवारी भी बंद होती है तो उनके जो काम उनकी ओवरी ने करना होता है, वो गुड बाय कर देती है कि मैं अपना काम अब तक आपका साथ दे चुकी हुई हूँ, अब मैं ये हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं कर रही हूँ आपकी बॉडी में।
तो वो सारे का सारा बर्डन किस पे आ जाता है? जो हमारे किडनी के ऊपर ग्लैंड होते हैं वो ये प्रोड्यूस करते हैं हमारे हार्मोन, सेक्स हार्मोन सारे के सारे। अल्लाह ताला ने दूसरा वो रखा होता है, इसका बैकअप रखा होता है, ठीक है। तो वो एड्रीनल ग्लैंड जिसे कहते हैं, वो बैकअप है हमारे लिए। तो हमारे जो ओवरी ने काम करना होता है, वो जब ओवरी अपना काम ख़त्म कर देती है, अपने रेस्ट पे चली जाती है, तो तब जो सा है ये एड्रीनल ग्लैंड ये काम करते हैं, वो ये जिम्मेदारी ले लेते हैं हमारे सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करवाने की, ठीक है। तो हमारे अब यहाँ पे इसका बर्डन भी आ गया, ऊपर से आप लोग अब ये कोर्टिसोल हार्मोन भी एड्रीनल ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। कोर्टिसोल हार्मोन हमारा ना एक स्ट्रेस वाला हार्मोन होता है, जो कि हमें एक मुनासिब मिकदार में चाहिए होता है ये, ताकि हम लोग अपने जो ज़िंदगी की अफरा तफरी, जो टेंशन्स हैं, स्ट्रेस है, उसको हम लोग मैनेज कर सकें, ये चाहिए होता है। अब जो औरतें मैनेज या मर्द नहीं कर पाते अपने स्ट्रेस को, डिप्रेशन को, अपने इन कालियों वाले कामों को, उसके लिए उसकी वजह होती है कि उनका जो कोर्टिसोल हार्मोन है प्रोड्यूस हो के उसका बैलेंस बिगड़ा हुआ होता है, ठीक है। वो कोर्टिसोल किस टाइम प्रोड्यूस होना चाहिए? जब कोई एमरजेंसी, जिस तरह से फ़र्ज़ करें एग्जांपल है कि जी शेर आ गया, ठीक है, हम लोग खड़े हैं वहाँ पे, शेर आ गया, अब यहाँ पे हमें भागने की ज़रूरत है, तो ये कोर्टिसोल हार्मोन जल्दी से रिलीज़ होगा और हमें आंखें देखेंगी, ये एड्रीनल ग्लैंड को सिग्नल देंगी कि कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ होने की ज़रूरत है। वो एड्रीनल ग्लैंड कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ करेगा, वो हमें काली डालेगा कि हमने यहाँ से भागना है, शेर आ गया। अब यहाँ पर और जब आपका ये बार बार शेर आता रहेगा, बार बार आपको टेंशन होती रहेगी, आपकी आंखें बार बार स्ट्रेस को देखती रहेंगी, बार बार सिग्नल किडनी को जाते रहेंगे कोर्टिसोल रिलीज़ करो, वो कहेगी ओके, उसने अपना काम करना है, वो कहेगी ओके मैं करती हूँ, वो रिलीज़ करती जाएगी, वो थक जाएगी, फिर आप लोगों का वहाँ पर कोर्टिसोल बहुत ज़्यादा रिलीज़ होकर वहाँ पे जमा हुआ होता है, और वो आपके जो हिप एरिया, बेली एरिया, इन एरिया में वो जो सिर्फ फैट ही नहीं होता, आपके ये एक्स्ट्रा हार्मोन्स भी होते हैं, जिसमें कि ये कोर्टिसोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इसका मैंने इतना लंबा चौड़ा बीच में इसीलिए एक्सप्लेन किया है कि ये इसका बहुत गहरा लिंक है। आप लोग ऑस्टियोपोरोसिस के लिए स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं, आप लोग मेडिसिन्स खा रहे हैं, अंदर से अपने कोर्टिसोल को तो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, जो कि कितना ज़्यादा आपने देखा है, कितना ज़्यादा लिंक इसका हमारी हड्डियों के साथ बन रहा है, उसको वो करने के लिए कि आप लोग अंदर वो एक्स्ट्रा उसे प्रोड्यूस करवाई जा रहे हैं, ऊपर नीचे उसकी हो रही है प्रोडक्शन, उसकी हो ही नहीं रही, फिर एक टाइम आता है वो प्रोड्यूस करना ही छोड़ देता है। आप लोगों को जितना मर्जी स्ट्रेस चल रहा हो, कोर्टिसोल नहीं आएगा। आप जिस तरह इंसुलिन होती है ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाना, इसी तरह से ही आपकी बॉडी कोर्टिसोल रेजिस्टेंस हो जाती है, वो प्रोड्यूस ही नहीं करती है, वो थक चुकी होती है, फिर वो कहती है होता रहे, फिर वो मैनेज ही नहीं हो पाता है आप लोगों से सारा स्ट्रेस, और फिर वो आप लोग डिप्रेशन, एंजाइटी, और वो टॉप पे चले जाते हैं इन चीज़ों के। तो वो ये रीज़न हो रही होती है कि कोर्टिसोल रिलीज़ नहीं हो रहा होता, आपकी बॉडी में नहीं बन पा रहा होता है, ठीक है। अब ये होगी बात, आपने उसको भी मैनेज करना है, ठीक है। उसके लिए डीप ब्रीदिंग, कोर्टिसोल को बिल्कुल, अगर नेचर ने कोई एक चीज़ रखी हुई है ना, अब स्ट्रेस है, ठीक है, अब हमने ये नहीं करना कि हम कोई बहुत ही वो वाली ज़िंदगी हम लोगों की, हम काश हम सोचना शुरू कर दें कि हमारी लाइफ में स्ट्रेस ना हो, ऐसी लाइफ हम लोगों को मिल जाए, ऐसे नहीं होगा। हम लोगों को जो लाइफ मिली हुई है, इसके स्ट्रेस ऊपर नीचे हर किसी के साथ किसी ना किसी शक्ल में स्ट्रेस मिल रहे हैं, तो हम लोगों ने उस स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना है कि किस तरह से हम लोग मैनेज करें। उसमें मेरी बेस्ट जोन सी एडवाइस होती है डीप ब्रीदिंग, मैजिक है डीप ब्रीदिंग। आप लोग यहाँ कंसल्टेंसी भी औरतें ले जाती हैं, फिर भी उनके कुछ दिन के बाद मैसेज आ रहे होते हैं, साजिदा ये अभी इशू इस तरह से मेरे साथ चल रहा है, समझ भी रही होती हैं सारा, वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा घर में चल रहा है, इस वजह से ये इशू मेरे साथ अभी नहीं, मैं नहीं मैनेज कर पा रही हूँ, और ये ऐसे। आप लोग डीप ब्रीदिंग कुछ ना करें, सिर्फ और सिर्फ रात को सोने से पहले 15 मिनट पहले आप अपने बेडरूम में लाइट ऑफ करें, सुकून से जाके फर्श पे बैठ जाएं। मैंने इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें सुनना, प्लीज़ इसे सुन लीजिएगा। मैंने ये कुछ दिन पहले अपने चैनल, अपने उधर कम्युनिटी टैब में मेरी कोशिश हो रही होती है, मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को समझाती रहूँ, उसके थ्रू आप लोग समझते रहें। तो आप वहाँ पर मैंने लिखा कि आप लोग रात को जब नमाज़ पढ़ के, जब अपना कुरान पाक पढ़ के फ्री हों, तो आप लोग अपनी मर्ज़ी का म्यूज़िक लगा के एक सॉन्ग लगाएं और सुकून से डीप ब्रीदिंग करें, रिलैक्स हो जाएं, सारी टेंशन्स को साइड पे कर दें। उसको वो लोगों ने लिया, हम तो सोने से पहले नमाज़ पढ़ती हैं, हम तो सोने से पहले कुरान पाक पढ़ती हैं, हम तो सोने से पहले ये कर लेती हैं। आप लोग मेरे उस कंसेप्ट को ही नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पर हम लोगों ने जिस्म को पता भी नहीं चलने देना कि हम तुम्हारा स्ट्रेस कम कर रहे हैं, ठीक है। और हमारी आँखों को, हमारे ब्रेन को वो एनवायरनमेंट चाहिए जो हमारा स्ट्रेस को ख़त्म करें, उसे नज़र आए कि ये कुछ कर रहा है इसके लिए। तो आप लोगों को वो 15 मिनट खुद के साथ स्पेंड करने हैं, कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ अपने बारे में सोचना है, ठीक है। अब ये रात को ही मुझे इतना वो हो रहा था, कराची की मेरी एक पेशेंट है, वो इस तरह से बहुत स्ट्रेस चल रहे हैं उनकी फैमिली में,
साइदा मैं नहीं कंट्रोल कर पा रही हूँ, तो मुझे फिर बहुत वो हो रहा होता है कि ये मेरे पास कोई बंदा मुझे होता है कि मेरे पास आ गया ना कंसल्टेंसी के लिए, ये ठीक होके जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी वो एफ़र्ट करके वो उनको वो ठीक करवाती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो आप सिर्फ ये नहीं हो जाता कि ये बस आप लोगों को मैं कोई दवाई लिख के वो दे दूँ, ये आप लोगों के यही तो मैंने परमानेंटली, जब आप लोग मेरे साथ अटैच नहीं भी हो, आप लोगों को पता हो कि हमारा लाइफस्टाइल वो आप लोगों का बन चुका हो, ठीक है, तो आप लोगों ने इस तरह से, मैं चाह रही होती हूँ कि इस तरह की मैं एक पर्सन को चेंज कर दूँगी, उसकी आगे नस्लें चेंज हो जाएंगी। तो आप लोग भी इन छोटी छोटी चीज़ों को, इन सब चीज़ों को आप समझा करें और इम्प्लीमेंट किया करें। बस ये मत कहा करें हमें खाने के लिए बता दो, हमने खाना क्या है, ये चीज़ें ये चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस वाले जो से हैं वो अपने कोर्टिसोल लेवल को कम करें। मेरा वीडियो नींद पे भी है, स्ट्रेस पे भी है, उसको भी प्लीज़ सुन लें ज़रा, ठीक है। ये होगी बात। अब हम आते हैं खाने की तरफ। अब यहाँ पर कैल्शियम ज़रूरी है, ठीक है ना, कैल्शियम भी चाहिए होता है इसके लिए। अब कैल्शियम जो सा है उसकी जो बायोअवेलेबल फार्म कहते हैं कि जो जिस्म को लग जाए, ठीक है। वैसे तो हमें तिलों से भी मिलता है, मेरा कैल्शियम वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने सारे सोर्सेज बताए हुए हैं। लेकिन जो बायोअवेलेबल फार्म है वो यहाँ पर हमारे पास डेयरी, वो हमारे जिस्म को जाके वो लगती है जिसे कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हमारे साथ हमारी बदकिस्मती से गाय भैंसों को हमारे दूध वो काबिल हज़म नहीं है, ठीक है। कोई लैक्टोज इंटॉलरेंस है और इशू वो सारे चल रहे होते हैं, हार्मोन्स ख़राब हो रहे होते हैं, क्योंकि वो जो भैंसों को हार्मोन्स दिए जाते हैं वही फिर इंसानों में आते हैं और ख़ास तौर पर औरतों के हार्मोन्स को वो ख़राब कर रहे होते हैं, मर्दों के भी कर रहे होते हैं। मर्दों का जो सा है वो गंदे वाला एस्ट्रोजन लेवल अप हुआ होता है, प्रोस्टेट का इशू होता है। जिनको प्रोस्टेट का इशू है उनका कैल्शियम जो सा है वो दूध के थ्रू उन्होंने जो वो लिए हुए हैं हार्मोन्स उनके डिस्टर्ब हुए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने डेयरी को साथ में इम्प्लीमेंट लाजमी करना है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आप लोगों को, आप पालक से भी आपको मिल जाता है कैल्शियम, लेकिन पालक जो सा है इनहिबिटर है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन का, यानी कि कैल्शियम पालक जो सी है वो रोकती है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को। लेकिन अब ये नहीं हमने करना कि ये कैल्शियम का थोड़ा ये है इशू है, क्योंकि ऑक्जेलेट होते हैं ना, ऑक्जेलेट जो से वो पथरियाँ भी बनाते हैं जाके। तो हम लोगों ने इसको एक तरीके से खाना है, ठीक है, लिमिटेड मिकदार में खाना है, और इसके साथ कम्बिनेशन को फैक्टर इसके साथ में आप लोगों ने लेने हैं। अगर आप लोगों ने वो ले रहे हैं, आप लोग बादाम ले रहे हैं, तिल ले रहे हैं, आप लोग पालक ले रहे हैं, तो साथ में आप लोगों ने जो हमें यहाँ पर शहर में हमें वो दूध नहीं हमें सूट कर रहा है, हम लोगों ने साथ में दही को ऐड कर लेना है। दही होता उसमें भी वो चीज़ें होती हैं, लेकिन हमने अब कुछ तो सोर्स बनाना है ना अपना ज़िंदा रहने के लिए। तो उसके लिए क्या है कि दही में गुड बैक्टीरिया आ जाते हैं, कम से कम वो उसे हज़म करा देंगे, ठीक है। और उसको लिमिटेड मिकदार में, ये नहीं कि आप दही के बाउल भर भर के आप लोग वो खा रहे हो, उसको लिमिटेड मिकदार में हिस्सों में डिवाइड करें कि जितना आप लोग ने लेना है दही उतना आपको हज़म हो जाए, पच जाए आपको। तो आपने इसके लिए साथ में बादाम और तिल और साथ में पालक लेना है, तो साथ में क्या लेना है, दही आप लोगों ने लेना है। जो गांव के लोग हैं जिनको अवेलेबल है दूध, जिनको पता है हमारी गाय भैंसें ठीक हैं, वो दूध भी पी सकते हैं, ठीक है, चीज़ भी खा सकते हैं, पनीर भी खा सकते हैं, वो लोग वो चीज़ें ले सकते हैं, बहुत अच्छी हैं ऑस्टियोपोरोसिस के लिए अगर खालिश में मिल जाए तो। अब यहाँ पर उन लोगों को इशू, सिर्फ उन लोगों को सोचने की ज़रूरत है जिनका हाजमा ठीक नहीं है, ठीक है, जिनका वो अपना डाइजेशन इशू सॉल्व करें और उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर उनका हजम नहीं हो रहा तो ज़बरदस्ती मत करें, उन लोगों के साथ भी वही होगा जो शहरी लोगों के साथ हुआ है। तो पहले अपना डाइजेशन ठीक करें, फिर आप लोग ये चीज़ें यूज़ करें। जिनको इशू आ रहा है, जिनको कोई इशू नहीं है, मैं उनको मना नहीं कर रही हूँ दूध के लिए। जिनको खालिश गाय भैंसें चारा खाती हुई हैं, जिनके पास अवेलेबल, वो चीज़ भी खाएँ, पनीर भी खाएँ, दूध भी खाएँ, ठीक है, दूध भी पिएँ। ये चीज़ें आप लोगों ने इसमें ऐड करनी है। अब कैल्शियम जो सा है वो जब कम मिकदार में होता है तो यहाँ पर सुन्न हो जाता है, ये वाला एरिया जो सा है ना फेस का, यहाँ पर आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि हम लोग कैल्शियम के डेफिशिएंट हैं, कैल्शियम हम लोगों को लेना है, हमें बढ़ाना है कैल्शियम असल में कह लो तो वो यहाँ पे सुन्न होना शुरू हो जाता है, यहाँ ट्विचिंग होना शुरू हो जाती है कि यहाँ पे आँख फड़कना, यहाँ पे मसल फड़कना वो स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा आप लोगों को गले में खराश और खांसी, खुश खांसी जो सी होती है वो आना शुरू हो जाती है, मतलब है कैल्शियम की कमी है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों की जो हाथ पांव सुन्न होना सिर्फ B12 की डेफिशिएंसी नहीं है, यहाँ पर हाथ पांव भी जो सा है वो सुन्न हो रहे हैं, तो कैल्शियम भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये लिंक है एक दूसरे के साथ इन सब चीज़ों के। तो आप लोगों ने कैल्शियम इंटेक भी अच्छा रखना है अपना, और वो किस सोर्सेज से है वो कंप्लीट आज मैंने आपको समझा दिया। उसके अलावा आप लोगों ने
जो चीज़ें इसको कम करती हैं, इसको कैल्शियम को जो चीज़ें कम करती हैं। अब आप खा तो रहे हैं लेकिन साथ में दूसरी चीज़ें भी तो निकालनी है ना जो इसकी एब्जॉर्प्शन को रोक रही हैं। उसमें आ जाता है सोडियम। मैंने अभी तो कहा कि सोडियम जो है वो चाहिए हड्डियों के लिए। मैं हिमालयन पिंक साल्ट चाहिए हम लोगों को, जो सोडियम वाइट वाला यूज़ कर रहे होते हैं, और जो फ्राई चीज़ें और पिज़्ज़ा बर्गर बाहर के खाने खा रहे होते हैं उनमें एक्स्ट्रा सोडियम डाला हुआ होता है और वो एक्सेस फॉर्म में उनके अंदर जा रहा होता है, ठीक है, पिज़्ज़ा वगैरह के थ्रू। तो वो वाला सोडियम नहीं हमें चाहिए, वो इसको डिप्लीट करता है कैल्शियम को। इसके अलावा कैफीन, कॉफ़ी इसको डिप्लीट करती है। मेरा कॉफ़ी वर्सेस टी वाला वीडियो भी सुन लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी हमने किस टाइम पे कॉफ़ी पीनी है, किस टाइम पे हम लोगों ने टी पीनी है, ठीक है। और ग्रीन टी वाला वीडियो भी सुन लीजिएगा। उसके बाद स्ट्रेस आप लोगों के कैल्शियम को डिप्लीट करता है। मैंने क्यों इसका लिंक अभी इतना लंबा चौड़ा समझाया था ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, कॉर्टिसोल हार्मोन का, कि स्ट्रेस जोन से आप खा भी रहे होंगे, आप वो चीज़ें आज का वीडियो सुन के शुरू ऐड कर देंगे कि हम लोगों ने खाना है। अगर आप लोग स्ट्रेस लेते जाएंगे तो जो खा रहे हैं ना कैल्शियम, उसको भी जिस्म से फ्लश आउट करता जाएगा वो, ठीक है। स्ट्रेस को कम करना है। अब सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह, वो तो आप लोगों को कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का तो पता है ना, वो तो कंफर्म आप लोगों ने अपने इस के लिए बंद करनी है अगर आप लोग अपनी हड्डियों को बचाना चाहते हैं तो। अब इसके अलावा आप लोगों ने अब आ जाए बात इसके लिए प्रोटीन की, कोलेजन की, जो 70% किसने रोल प्ले करना है, जहाँ पर आप लोग लेंगे एनिमल सोर्स मीट, ठीक है ना। अब उसमें आपका रेड मीट भी खाएंगे, आप चिकन भी खाएंगे, ठीक है, मुनासिब मिकदार में। ये सारी चीज़ें एक दिन में आप वो ऐड करेंगे अपनी डाइट में। इसके अलावा जो कह रहे होते हैं ना हमारे पास पैसों का, यहाँ पर मुझे बहुत दुख भी हो रहा होता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग वो एक दफ़ा मेरे साथ चलें, मैं आप लोगों की रोटियां कम करा रही हूँ। जो आप लोग 3-3 टाइम रोटियां खा रहे होते हैं, ब्रेड खा रहे होते हैं, उसके साथ सालन पक रहे होते हैं, उन सब के पैसे आप लोगों के बच रहे हैं, ठीक है। आप लोग एक मरतबा वीडियोस को सुनना शुरू करें, आप लोगों के उस बजट में ईजीली पूरा हो जाएगा मेरा डाइट प्लान। जो मैं सारी चीज़ें बता रही होती हूँ वो सब पूरी हो जाएंगी। हम लोगों ने गोश्त इतने भर भर के थोड़ी ना लेने होते हैं, हम लोगों को मुनासिब मिकदार में एक बोटी हम लोगों को चाहिए होती है। तो उसके साथ आप लोगों ने अपने प्रोटीन को प्लांट बेस्ड सोर्स भी ऐड करना है, ठीक है। जो कोलेजन के लिए, एस्ट्रोजन के लिए हम लोगों को यहाँ पे चाहिए लोबिया, काला लोबिया, काले चने, सफ़ेद चने, दालें हर किस्म की, ये सब चीज़ें आप लोगों ने ऐड करनी है, फिर जाके आप लोगों का कंप्लीट ये पैकेज होगा, ठीक है। आई होप ये समझ आ गई होगी कि आप लोगों ने इसे करना क्या। और आप लोगों ने एक और चीज़ जो है आलू बुखारा जो है ना, उसके बारे में मैंने रिसर्च पढ़ी, वो बहुत हेल्प करता है हड्डियों के लिए। तो आप लोगों ने 1-2 दाने आलू बुखारे के भी ऐड करने हैं अपनी डाइट में। और ये नहीं, खाली पेट आलू बुखारा नहीं खाना है, वो आपके ग्लूकोज को स्पाइक देगा। आप लोगों ने खाने के दरमियान में ही एंड पे स्वीट डिश के तौर पे उसे लेना, ठीक है। मैं और भी इसके सोर्सेज बता दूंगी किस तरह से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं डाइट में। वीडियो लंबा हो गया, अल्लाह हाफिज़।